मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो आप। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ना, अभी सुबह का टाइम है और मुझे आज दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, तो उसको आज भेजना है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पर ना काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्योंकि परिक्रमा चलती है। परिक्रमा के टाइम उसकी वजह से छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो 3 दिन की छुट्टियाँ हैं उसकी जन्माष्टमी की, क्योंकि मंडे की जन्माष्टमी है और संडे पड़ जाएगा। उससे अगले दिन नंदोत्सव हो जाएगा, तो 3 दिन की छुट्टियाँ हो जाएंगी। और फिर गुरु पूर्णिमा के टाइम पर भी 5 दिन की छुट्टी हुई थी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ओकेजन होता है ना कुछ भी ब्रज में, तो बच्चों की छुट्टियाँ रख देते हैं, क्योंकि बस को आने जाने में दिक्कत होती है इस वजह से। तो बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाती है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा उसकी तबीयत बेटर हुई है तो तुम स्कूल चले जाओ। तो स्कूल गई और मैंने बोल दिया उसको, अगर तुझे ज़रा सी भी परेशानी लगे स्कूल में तो फ़ोन कर देना, रिसेप्शन पे आके पापा लेने चले जाएंगे। तो उसकी दवाइयों में सारी खटाई वगैरह सारी चीज़ों की मना करी है डॉक्टर ने। और अभी उसकी सारी चीज़ों की मना कर दी है, तो कुछ खाने पीने को भी नहीं दे सकते हैं। और खाने पीने में बिल्कुल सादा खाना देना है उसको। कुछ भी, एक तो उसका वैसे ही मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, ऊपर से उसकी सारी चीज़ों की मना भी कर दी है। शाम को 2 दिन से मैं उसके लिए दलिया बना रही हूँ शाम को। सुबह अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, तो उसमें कुछ भी नहीं डालूंगी मैं, नींबू वगैरह खटाई कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ सादा सब्ज़ी बनाऊंगी उसके लिए। अब बताओ बच्चा पेट कैसे भरे अपना यार। इसी वजह से ना मैंने उसको भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, उसको बहुत पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, और पेट भी भर जाएगा उसको भिंडी की सब्ज़ी खाने से। खटाई भी नहीं डालूंगी उसमें। तो और पराठे जो है उसको एक पराठा रखूँगी, क्योंकि वो भी बहुत सॉफ्ट वाला रखूँगी, उससे खाया नहीं जाएगा। जब यार मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब हमें कोई मतलब मुँह में कुछ दर्द हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। उसकी तो दवाइयों की इतनी हैवी डोज चल रही है, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब तक खेलते हैं, जब तक उनको बुखार रहता है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तब तक तो वो ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो वो खेलने मतलब बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम बीमार भी हैं। तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं गाइज। तो अभी पहले मैं बच्चों का लंच तैयार कर लेती हूँ। तो गाइज आज ना हांडवा बनेगा नाश्ते में, और ये गुजराती डिश होती है, मम्मी बनाएंगी इसको। तो मुझे तो मतलब आती नहीं है, आती है थोड़ी सी, लेकिन कभी खुद से बनाया नहीं है मैंने, सच बताऊँ मैं, मम्मी ही बनाती हैं। और ये करीब ये लगा लो अब साल में एक आध बार ही बनता है, वैसे सबको पसंद है लेकिन बहुत कम बनता है। ये बनती है सूजी से, लौकी से और दही डाल के। हाँ, ये सारी चीज़ें डाल के बनती है। मतलब पहले सूजी को भिगो दो दही में, नमक डाल के, इनो डाल के, और थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दो, शक्कर डाल दो, और लौकी कस के उसमें मिला दो। जैसे कि सूजी के चीला बनते हैं ना, जिसमें उसमें टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डालते हैं, सेम ऐसे ही लौकी कस के उसमें डाल दो उसको। फिर कढ़ाई में बनाओ आप, और थोड़ा मोटा बनता है वो, इस वजह से एक ही बनाते हैं हम, एक में हम चारों खा लेते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आपको बता दूं गुजरात की डिश हमारे घर में, हमारी जो छोटी वाली चाची सास हैं सबसे छोटी, वो गुजरात से हैं। तो आई थिंक उन्होंने ही बताई होगी ये वाली डिश। गुजरात में ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं, मतलब हांडवा वगैरह ये चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या ही कॉमन है, सारी चीज़ें कॉमन है। जैसे यूपी में, ऐसे राजस्थान में, दोनों में खाना पीना सेम होता है, सिर्फ टेस्ट का फ़र्क होता है। लेकिन गुजरात में काफ़ी सारी अलग अलग डिश बनती हैं। जैसे गुजरात में ये चीज़ें बनती हैं, तो गुजरात की डिश भी बहुत अलग अलग बनती हैं गाइस। एंड मैं आपको बताऊं, गुजरात के लोग जो होते हैं ना, वो काफ़ी सीधे होते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। जो प्रॉपर गुजरात से होते हैं, जो हाँ सीधे होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते, ये चीज़ कुछ लोगों पे शूट नहीं करती है, लेकिन कुछ लोग सीधे होते हैं। गाइज आज ना स्वरा कई दिन में स्कूल गई है, यही लगा लो अब 4-5 दिन में स्कूल गई है। उसका ट्यूशन, स्कूल सब कुछ बंद पड़ा था इतने दिन से, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको टॉन्सिल थे वो फूल गए थे। तो उसको अभी दिखाया कल मथुरा, डॉक्टर ने बताया, दवाइयाँ भी दी हैं और ब्लड टेस्ट करने की भी बोला। तो दवाइयाँ चल रही हैं, अभी कल से थोड़ा बेटर है, उसको थोड़ा सा कुछ खा पी भी रही है, वरना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उसके साथ साथ हम सब भी परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चे के कुछ भी हो जाता है ना। तो आज उसको बोल दिया है मैंने कि अगर तुझे ज़रा सा भी लगे कि सिर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो सीधे मैम से आके बोल देना रिसेप्शन पे। मैम जो है तुम्हारे मतलब पापा को फ़ोन कर देंगी, पापा लेने आ जाएंगे तुम्हें। तो गाइज आज मौसम जो है बारिश का हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बाहर, सच में बिल्कुल अंधेरा है। और मैं बता दूँ 8:15 हो रहे हैं, और ये ना इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, सारे धुले हुए कपड़े हैं। कुछ तो मैंने बाहर सुखा दिए सारे कपड़े, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अगर बारिश आ गई और फिर पूरी मेरी मेहनत है जो बेकार जाएगी।
सुखाऊँ नहीं सुखाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे कपड़े हैं, इनको उतारने में फिर सुखाने में दिक्कत होगी। पहले ऐसा करती हूँ, इनको अभी यहीं रखे रहने देती हूँ और रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तब तक मौसम का भी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आएगी अगर आई तो। इस मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो आप। बिल्कुल ऐसा हो गया है अंधेरा, जैसे अंधेरा हो जाता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा हो गया है। गाइस बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ना इन सारी चीज़ों को समेटने में बहुत समय लग जाता है। प्लो कवर वगैरह यूं ही फैले रहते हैं, इनके टावल हो गए, इनके दूध की बोतल, कप चाय के, ये सारी चीज़ें उनको उठा के रखना, इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। कहने की बात है सिर्फ झाड़ू पोंछा, लेकिन सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं होता है, बाकी पूरा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, पूरी सारी चीज़ें सही जगह पर रखनी पड़ती हैं। और आज तो मुझे बच्चों की अलमारी भी साफ़ करनी है, क्योंकि करीब 1-1.5 हफ्ता हो गया बच्चों की अलमारी साफ़ किए हुए। साफ़ का मतलब सेट करे हुए, क्योंकि बहुत जल्दी फैल जाती है। जब मन होता है, जब जो पसंद होता है वो कपड़े निकाल लेते हैं बच्चे, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे कपड़े, तो सेट नहीं रहते। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से रखती हूँ कि आप आँख बंद करके अगर मैं कह दूँ कि उस अलमारी में ये चीज़ मिलेगी तो वहीं मिलेगी, ऐसे रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई अपने इसकी। और ये देखो दीवार का हाल और बेड का, जो मैं आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बेड पे भी ड्राइंग कर रखी है। कहीं भी कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ इन्होंने अपने हाथों की कारस्तानी नहीं छोड़ी हो, तो कोई जगह नहीं बची है। तो कोई बात नहीं, ये बचपन है बच्चों का, और मैं अब कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी बच्चों को, क्योंकि मैंने बहुत बचपन ख़राब कर दिया अपने बच्चों का। सच बताऊं, इस चीज़ का मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा कि बच्चों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी समय पर, वो चीज़ें नहीं मिल पाई। लेकिन अब बच्चों के लिए मैं सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ करूँगी। सच में ये चीज़ दिल से है, सब कुछ करूँगी बच्चों के लिए। किसी चीज़ के लिए मैं इस टॉपिक पर बोलना नहीं चाहती। तो यहाँ पर सारी साफ़ सफाई करने के बाद में गाइस फिर मैं और बाकी के काम देखूँगी, क्योंकि अभी कपड़े भी पड़े हुए हैं, उनको भी सुखाना है। जगह नहीं है, लेकिन जैसे मौसम खुलता है तो सुखा दूँगी। तो गाइस ये है हांडवा, और ये एक चौथाई पीस है जो कि मैंने लिया है, लेकिन बहुत हैवी है गाइस। ये आप देख सकते हो कितना हैवी दिख रहा है, बहुत हैवी है। तो ये भी खाने के बाद में मैं खाना नहीं खाऊंगी। गाइस मेरी हमेशा की आदत है, अगर मैं हैवी नाश्ता कर लेती हूँ तो खाना नहीं खाती हूँ। तो आज भी खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपना खाना नहीं बना रही, खाने में बना रही हूँ कचरिया मिर्च और अरबी की सब्ज़ी। और कचरिया मिर्च मुझे भी कम पसंद है, इनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बोलते हैं क्या कचरा बना के रख दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। इनके लिए करौंजा मिर्च बनाए थे, कल शाम को बनाए थे, तो वो रखे हुए हैं। और क्योंकि इस वजह से बता रही हूँ, एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ, दूसरी नहीं बना रही, इस वजह से गाइस। और बेटी को कल दिखाने गई थी, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कल बेटी को दिखाने के लिए गई थी, वहाँ पे बेटी का वेट हुआ था, मतलब वज़न करवाया था इसका, तो 200 ग्राम और कम निकला है पिछले 15 दिन में। पहले 15 दिन पहले दिखाने गई थी, तब इसका 18,400 था, कुछ ऐसा था। अब 18,200 है, ऐसा है कुछ, 200 ग्राम कम हो गया है। तो डॉक्टर भी डांट रहे थे कि मतलब तुम मतलब खाती नहीं है कुछ भी, इसको हरी सब्जियां वगैरह खिलाया करो। लेकिन आपको पता है आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, कितना भी बना के दे दो। कल शाम को भी मैंने इसके लिए दलिया बनाया था, लेकिन बोल रही थी मम्मा बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा दलिया खाने का। अब क्या करें, इसका भी मुँह का टेस्ट ख़राब हो रखा है इस टाइम पर दवाइयों की वजह से। तो ये ग्वार की फली हैं जो मैंने सुबह उबाल दिए हैं, छील के मम्मी ने रख दिए हैं, तो शाम को इनको बना दूंगी। क्योंकि ग्वार की फली का काम ऐसा होता है, इनको छीलने में बहुत समय लगता है। और मैंने अपना भी वज़न करवाया था, तो मेरा 2 किलो कम हो गया, 2.4 कुछ ऐसा कम हो गया है इन्हीं 15 दिनों में। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं बता रही थी तो बहुत तेज़ तेज़ गुस्सा कर रहे थे, सच में हॉस्पिटल में लड़ाई करने लग गए मुझसे। अब बहुत खुश हो रही है, फिर बताऊँगा तुझे, बीमार हो जाएगी जब। तो मैंने गलती कर दी इनको बता के, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया। मैं बहुत परेशान थी यार, कुछ भी कपड़े वगैरह पहनो तो बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अभी मैं खुश हूँ। 2 किलो वज़न कम कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कम कर सकती हूँ अपना वज़न। क्योंकि वेट एक ऐसी बीमारी है कि आप मतलब अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकते हो, मन से उठ बैठ खाना आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का तो मुझे ये है कि हाँ, मैं खुद से अपना वज़न कम कर सकती हूँ। तो बोल रहे थे कि किसी और से पूछ के देखना कि मैंने वज़न कम किया, वो भी तुमसे यही बोलेगा कि वज़न कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। तो मैं है क्या, वज़न बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाले को ऐसा लगता है वज़न नहीं है, लेकिन खुद को लगता है कि हाँ, हम में कितना वज़न है।
और खाने पीने की बात, तो इस टाइम पे खूब मीठा खाया है, दबा के मीठा खाया है, क्योंकि तीज, रक्षाबंधन ये सारे त्यौहार निकले हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपना वज़न कंट्रोल किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं इनसे बोल रही थी, और जो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी, तो हम आपस में बात कर रहे थे, तो पार्किंग में गाड़ी लग रही थी, तो वो पार्किंग वाले भैया हैं, वो इनको जानते हैं, तो वो बोल रहे थे अपनी बीवी को ऐसा कर रखा है और आप ऐसे हो रहे हैं। तो बोले थे कोई तरीका बता दे यार, मैं पतला हो जाऊँ। तो बोल रहे थे 10 किलोमीटर की रोज़ाना दौड़ लगाना। तो बोल रहे थे कि ये मेरे बस की नहीं है सुबह-सुबह, क्योंकि इनका काम जो है शॉप का, मैं आपको बता दूँ, बहुत हैवी काम है, जिनके लिए फुल एनर्जी चाहिए होती है बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का है। अपने हाथों से क्विंटल की जो अलमारियाँ होती हैं ना, उनको उठाना पड़ता है। तो हाथों का इनको बता दूँ मैं आपको, ऐसे हाथ रहते हैं इनके, इतने टाइट स्किन रहती है हाथों की। रोज़ाना शाम को आके मैं दबाती हूँ, बहुत ऐसे हो जाते हैं, मतलब रफ़ खुरदरे टाइप में हो जाते हैं ना, ऐसी स्किन हो जाती है इनके हाथों की। तो बहुत दर्द हो जाता है शोल्डर में, पैरों में। इनका काम जो है बहुत, मतलब बहुत एनर्जी वाला काम है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है काम के लिए, और उसी वजह से बोलते हैं कि खाना भी ज़रूरी है। हम खाना कम नहीं कर सकते कि 2 रोटी खा ली और वेट लूज़ के बारे में सोच लें, वेट लॉस के बारे में सोच लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वरना फिर देखो काम कैसे होगा अगर कम खाना खाओगे तो आप। एक कहावत है कि खाना इंसान नहीं खाता है, खाना काम खाता है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ही आपको भूख लगेगी। तो गाइस देख सकते हो आप, किचन का काम ख़त्म करने के बाद में तुरंत मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट आई नहीं आई। तो ये पापा के लोअर टी शर्ट हैं, तो बोल रहे थे प्रेस करने के लिए, इनकी अर्जेंट प्रेस करनी है मुझे। और मैंने अभी दूध भी नहीं पिया है, मेरे जो नाश्ते के बाद में दूध पीती हूँ वो दूध भी अभी रखा है, क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर ये कपड़े रह जाते। पापा 2-3 दिन से कह रहे थे इन लोअर टी शर्ट पे प्रेस करने के लिए। वैसे तो मैं प्रेस कर देती हूँ, लेकिन ये लोअर टी शर्ट है, पापा सुबह घूमने जाते हैं तो तब चाहिए होते हैं। और आप सोच रहे होंगे सुबह घूमने के लिए कौन प्रेस करता है, तो जी हाँ, पापा सुबह घूमने के कपड़ों पे भी प्रेस करवाते हैं अपने। वैसे कपड़े सारे बाहर प्रेस होते हैं, लेकिन जो घर में पहनने के कपड़े हैं उन पर मैं खुद प्रेस करती हूँ घर पे। जो टी शर्ट्स वगैरह हो गई, लोअर हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, इन पे। और साथ में फिर मैं और भी टी शर्ट्स पे भी प्रेस कर दूँगी, इनकी भी प्रेस कर दूँगी, और कुछ कपड़ों पे भी प्रेस करना है, बच्चों के भी कपड़ों पे प्रेस करना है। ऐसे ही समय नहीं मिलता है, सच में बता रही हूँ। मतलब कहने की बात है कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में कितना सा काम रहता है, लेकिन सच में लोगों में 4 लोगों से मतलब नहीं है। आप 2 लोग होंगे ना, तब भी आपको सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, वही खाना बनाना पड़ेगा, वही सब्ज़ी, दाल, सब्ज़ी सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, वही आपको झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, वही आपको वॉशरूम साफ़ करना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ेंगी आपको। तो ऐसा नहीं है 2 लोगों में काम नहीं होता, सिर्फ खाना कम बनता है, बाकी काम सारे होते हैं, 2 लोग हों चाहे 10 लोग हों। कभी कभी तो बहुत थकान हो जाती है। अभी जैसे काम करके ख़त्म करूँगी, उसके बाद में फिर कपड़े वगैरह फैले हुए हैं उनको भी सुखाना है, उनको मतलब बदल के दूसरी तरफ से सुखाना है। फिर बेटे के आने का टाइम हो जाएगा, फिर उसको खाना वाना खिलाना, उसकी ड्रेस चेंज करना, फिर इनका टिफ़िन का टाइम हो जाएगा, टिफ़िन के बाद में फिर मैं खाना खाऊँगी, फिर बेटी के आने का टाइम हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहता है दोपहर तक। फिर मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं लेटूँगी नहीं तो बच्चे भी नहीं लेटेंगे। हम दोनों का, मतलब बेटे का और मेरा यही कनेक्शन है कि अगर मैं नहीं लेटूँगी तो ये भी नहीं लेटेगा, ये नहीं लेटेगा तो आपको पता है ऑब्वियसली मैं भी नहीं लेट पाऊँगी। तो इन दोनों को, और बेटी की तबीयत ख़राब है तो उसको भी सुलाना ज़रूरी है। ट्यूशन मैं बंद कर रही हूँ, और ये लगा लो आप पूरे महीने में मुश्किल से 10 दिन ट्यूशन गई होगी। मैंने बेकार ट्यूशन लगाया इसका। मुझे पहले ही पता था ट्यूशन से बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन अभी क्या करें, पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, ट्यूशन भी लगाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मेरे लिए पढ़ाई मैटर नहीं है इस टाइम पर, इसकी तबीयत ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी ट्यूशन बंद करवा रही हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, महीने के लिए, तो मैं खुद से पढ़ा लूँगी इसको। और गाइस अभी प्रेस कर लेते हैं, तो बस बातें बहुत हो गई हैं आज के ब्लॉग में। तो गाइज मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये मेरा डेली का रूटीन है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये सारे मेरे डेली के काम कॉमन जो होते हैं ना, वो सारे काम कॉमन है जो मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कुछ भी इसमें, कुछ भी मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो मेरे डेली के काम है ना, ऑनेस्टली एकदम जो आप कह सकते हो वो ये सारे काम है गाइज। और कुछ छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, वॉशरूम की साफ़ सफाई वगैरह, ये सब मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। तो कई जगह ऐसी थी जहाँ कैमरा शूट नहीं कर पा रही थी, उस जगह पे कैमरा ट्राइपॉड टूट गया है, उस वजह से कैमरा नहीं रख पा रही थी। काफ़ी जगह ऐसी छूट गई थी, तो ये है। और आज आ रही है गाइज बारिश, ये देखो बारिश। सुबह से मौसम ख़राब था, लेकिन अभी बारिश हो गई है तो मौसम शायद ठंडा हो जाएगा। बाहर तो ठंडा है, लेकिन अंदर गर्मी है, किचन में, रूम में, अंदर
तो और अभी तो आप देख सकते हो ये मेरे नाश्ते का दूध है, ये रखा हुआ है क्योंकि मैं तेज़ गर्म लेके आई थी। तो अभी इसको पीना है मुझे, वैसे मन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती लेके आई क्योंकि दवाई लेनी है इस वजह से। और टाइम बता दूँ आपको, देखो 10:30, पास से दिखा देती हूँ, दिख रहा है उल्टा दिख रहा होगा मिरर में, लेकिन अभी 10:30 बजे और मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। सुबह से नॉन स्टॉप लगी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं बैठी मैं, सारा काम किया, बच्चों को स्कूल भेजा, लंच बनाया, नाश्ता बनाया, नाश्ते के बाद में खाने की तैयारी करी, प्रेस भी करी कपड़ों की, सारी साफ़ सफाई करके अभी थोड़ी देर में बैठूंगी 10-5 मिनट बैठने के बाद गाइस ये जो वीडियो बनाया है इसको एडिट करूँगी और कल जो वीडियो बनाया था उसको आज अपलोड कर दूँगी मैं, उसको भी थोड़ा सा एडिट करना वो भी रह गया है। तो और फिर बेटे आने की तैयारी हो जाती है, फिर लंच लगाना, सबका लंच बनाना, यही सारा काम चलता रहता है। फिर बेटी आ जाएगी स्कूल से, तो ऐसे ही मेरा डेली का रूटीन चलता रहता है गाइस। किसी के लाइफ में कभी भी आराम नहीं मिलता है। हाउस वाइफ मतलब एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी में कभी आराम नहीं है कि हाँ आप चैन से बैठ जाओ। अभी मैं बैठूंगी उतनी देर में कोई ना कोई काम या कुछ ना कुछ आवाज़ लग जाएगी मुझे, ये है गाइस। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट में अगेन राधे राधे बोल दें। आप राधे राधे नहीं बोलते हो, आप राधे राधे बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है एंड आपको भी अच्छा लगेगा, एक बार आप बोल के तो देखो। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।